राम राम जी सभी को। तो अभी बन रहा है सुबह का नाश्ता। नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठे विद चाय विद सब्जी। रात वाली सब्जी पड़ी है क्योंकि रात को तो हमने बाहर से मंगवा लिया था, तो कल वाली सब्जी बच गई है बहुत सारी। आलू छोलिया। क्यों लड़ रहे हो यार? कोई टॉपिक नहीं होता तो उस बेचारे के पीछे पड़ जाते हो। सही बात है, सही बात है। ये होती है आदत पेरेंट्स की ना। जैसे और कोई टॉपिक नहीं मिलेगा तो बच्चे के पीछे पड़ जाएंगे। सही बात, सही बात। इधर आ, तू मेरे साथ काम करा। सही बात है, सही बात है। वो अगर निकालो ओवन में से सब्जी, पापा को दे दे। वो रोटी वाले डब्बे में ना रोटी है, फिर वो दियो गरम। तो भाई अभी हो रहा है नाश्ता, और आज मैंने अपने पति का हाथ जला दिया। चाहती यही थी तुम? मैं चाहती थी यार, मैंने ऐसे गरम करके जब मना सब्जी करो दी कटोरी में। एक चीज को मना कर रहा हूँ, मत रख। यार मेरे को नहीं, कंफ्यूजन हो गई, तीन चीजें बोली आपने। ये मैंने गरम कहीं कर नहीं दो। बोला तीन चीजें। तो क्या हो गया? हल्का हल्की सी हल्का सा नहीं है। मेरे ना किचन में काम करते हुए बहुत अच्छा, जलता अच्छा, है, ठीक बहुत ज्यादा। कुछ ना कुछ होता है रहता है। मैंने तो कभी नहीं इतना वो किया। तो वेट करूँ तेरे। तो भाई अभी बज चुके हैं 11:15 और हस्बैंड चले गए थे। उसके बाद मैंने फटाफट समेटा समाटी कर ली। एक बार मशीन लगा दी, दूसरी बार फिर मशीन लगानी है क्योंकि ना मन्नू को गर्मी लगती है। वो कह रहा है कि मम्मा मेरी रजाई रख दो, मुझे ना हल्के वाला ब्लैंकेट दे दो, मतलब नॉर्मल वाला, बहुत हल्का भी नहीं बहुत भारी भी नहीं। तो इसलिए मैंने रजाई का कवर ववर धोने के लिए डाल दिया है, तो कपड़े भी हो जाते हैं, तो 2 बार तो लग ही जाएगी मशीन। और मैं डस्टिंग करते करते साथ में व्लॉग एडिट कर रही थी। डस्टिंग मेरी पूरी हो गई है, व्लॉग अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे ब्लॉग भी एडिट हो रहा है, कल वाला मम्मी पापा की एनिवर्सरी वाला। और मुझे जाना है मार्केट, थोड़ा सा काम है, तो देखती हूँ कितने बजे फ्री होती हूँ। मैंने बोला था 12 साढ़े 12 बजे आ जाऊँगी, आप चल पड़ना साथ में। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से एक्टिवा लेके चली जाती हूँ हस्बैंड की शॉप पे, और आगे फिर इनके साथ चली जाती हूँ। काम जल्दी हो जाता है। मैं अकेली तो जाती नहीं कभी मार्केट, कोई साथ में हो तो लेट हो जाता है। इन्हीं के साथ जाती हूँ ज़्यादातर, जो भी मुझे काम करना होता है। डिक्की में डाल दो यार। कैसे डाला? क्या ऐसे ही डलेगा? डलेगा नहीं वो। सस्ते सस्ते नहीं मिलते जहाँ से मैं लाती हूँ, महंगे मिलते हैं। तो भैया अभी आज मैं बाज़ार से मैं लाई 2 जोड़ी सैंडल, एक लेने गई थी 2 ले आई। और ये थोड़ा सा नाश्ता, बस। सस्ता थोड़ी है। क्या? पहनती है तो हाँ, तो आप मैं डालूंगी ना, किसी किसी ड्रेस के साथ अच्छे लगते हैं। कितने क्या है यार? 1200 के, 1260 के। हाँ, दोनों जोड़े 100 रुपये का हमारे लिए डिस्काउंट। वो 1 रुपये का भी डिस्काउंट नहीं करते जिन्होंने दिए। पतीसा लाया? हाँ, तेरे लिए पतीसा लाया, दादी भोग लगवा देगी। रुक जा भी। आराम से, पॉलीथीन चाहिए होता है डस्टबिन के लिए। ऐसी चीजों को फाड़ने लग जाता है। छोड़ दे इसको जी। मम्मी का टीवी चल गया है। अभी पापा जाएंगे, अपने नाटक लगाएंगे। कोई तो फायदा हो। तेरा ही फायदा होगा। वीडियो कहते वीडियो बनाओ मेरे साथ। अब घर में आ गए हैं, अब पापा ना जल्दी घर आया करेंगे। तो मैंने पापा को बोला है अब घर जल्दी आने लग गए हो तो मेरे साथ वीडियो ही बना लिया करो, कोई कंटेंट आएगा तभी तो, प्लीज है ना। अभी बज रहे हैं शाम के 7। एक तो ना मुझे ना ये समझ नहीं आता, ये वाला मौसम, सुबह ठंड, शाम को ठंड, दोपहर को गर्मी, अभी से होने लग गया। और इसका कोई भरोसा नहीं है ये कितने दिन ऐसे रहेगा। हो सकता है एकदम से दोबारा से ठंड पड़ने लग जाए। लेकिन मेरी जो औलाद है ना, सच्ची इतनी महान औलाद है, इसको अभी से गर्मी लगनी शुरू हो गई है। अभी से इसने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट, मम्मा मेरे को गर्मी लगती है, मम्मा मेरे को घबराहट होती है, ऐसे करता है। रजाई आज मैंने रख दी इसकी, क्योंकि इसने हल्के वाला कंबल निकलवा लिया, मतलब नॉर्मल वाला। और अब इसको ठंड लगी तो इसे मेरा जीना हराम कर देना है कि मम्मा मुझे ठंड लगती है। मतलब वैसे ऐसे कहेगा तो नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसको गर्मी बहुत लगती है। रात को भी ना उठ उठ के बार बार इसको चेक करना पड़ता है कि इसने ब्लैंकेट डाला है या नहीं डाला, रजाई डाली है कि नहीं डाली है। इतना बड़ा हो गया है फिर भी।
क्योंकि बच्चों में होता है ना ये चीज़ें। और इस मौसम पे, और अभी सबसे बड़ी दिक्कत भाई, फिर से कपड़े रखो, फिर से गर्मी के कपड़े निकालो। ये बड़ा ही, कभी कभी तो ऐसा सोचती हूँ भाई इतना बड़ा घर होना चाहिए जिसमें मतलब हमारा एक रूम सेपरेट हो, अलमीरा सेपरेट हो, जहाँ पे गर्मी के कपड़े रखे हो और एक अलमीरा में सर्दी के कपड़े रखे हो। बस गर्मियों में वो वाली खोलो, सर्दियों में ये वाली खोलो, बस ऐसे हो। बट इतना कंफर्ट लाइफ हर किसी, मतलब इतना कंफर्ट जो लाइफ होती है वो हर किसी की नहीं होती। होती है, कईयों की होती भी होगी, ऐसे बड़े बड़े घर होते हैं भाई, वो मैनेज करते होंगे। बट हमारा तो क्या होता है भैया, कपड़े निकालो, रखो, दीवार में ठूसो, फिर ध्यान नहीं रहता कि अभी कौन से निकालने हैं, सेमी विंटर के कौन से हैं, सेमी समर के कौन से हैं। बड़ा ही ना सच्ची में सियापा हो जाता है। ये थोड़े दिन तो ऐसे बिजी बिजी चल जाएंगे। अभी मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मेरी ना स्वेट्स रख दे, अब ना गर्मी होने लग गई है, एक दो बाहर रख दे। और जब मैं बाई चांस रख दूंगी फिर कहीं जाना पड़ जाएगा, अरे यार ये तो दीवान में ही रख दी, वो निकलवा दे। काम भी बढ़ जाता है सच्ची में। तो भैया मैं करने लगी थी कपड़े समेटने का काम, कपड़े धोए थे सुबह, तो अब कपड़े समेट लेती हूँ। और आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की, ना कॉमेडी वीडियो शूट की, ना कुछ किया। आज मैं मार्केट चली गई इसलिए क्योंकि मुझे ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस हो रहा था फ़ोन यूज़ कर करके। तो आज मेरा मन कर रहा था कि आज मैं फ़ोन को रिलीफ दे दूँ, क्योंकि ज़्यादा शूट करूँगी तो एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो मैंने आज की ही नहीं। बस एक कल वाला ब्लॉग एडिट किया और कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हाँ, फ़ोन तो चलाया थोड़ी देर, लेकिन फिर भी जैसे अब कहीं से घूम के आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। मुझे बाज़ार के 2-3 काम करने थे, वो करके आई। रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, मतलब ऐसे हो जाता है, कोई पहचानता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत सारे। और वैसे कभी कभी हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होते ना। मैं जैसे अभी कल ही आपको साथ व्लॉग में शेयर करी थी कि व्यूज़ नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन आज जब गई ना, रास्ते में एक मतलब एक्टिवा में बच्चा जा रहा था, छोटा सा ही था, मन्नू के जितना होगा। आंटी नमस्ते आंटी, मैं आपके ब्लॉग से तो इतना खुश हो गया ना। और बाद में लिटरली उसकी मम्मी का मैसेज आया कि आज मेरे बेटे ने आपको देखा, और घर आके इतना खुश हो बता रहा था कि आज मैं निशा ऊजा आंटी से मिला। भाई मैं फिर ऐसे सेटिस्फाइड हो गई। देखो, जिनके पास जो इतना भी नहीं है वो हमसे मिलके इतना खुशी महसूस कर रहे हैं। हम क्या है, हम कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। वीडियोज़ ही तो बनाती हूँ, आप लोगों को हँसाती ही तो हूँ। इतना मतलब उसकी मम्मी का मैसेज आया मुझे कि मेरा बेटा आज इतना खुश लग रहा था, और वो कह रहा था मम्मा सरप्राइज़ है कि आज सोचो मैं क्या करके आया हूँ, मैं मिल के आया हूँ। भाई, और मिला भी क्या, वो मैं एक्टिवा से जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ और वो भी एक्टिवा पे जा रहा था अपने फ्रेंड के साथ। बस उसने जाते जाते नमस्ते आंटी बोला, मैंने आंटी हम आपके ब्लॉग देखते हैं। मैंने कहा थैंक यू बेटा। तो बच्चे को यही बोलेंगे और क्या ही बोलेंगे। जा रहा था, रास्ते में रुका तो नहीं, लेकिन इतने में ही उसको खुशी मिल गई, मतलब लिटरली। वैसे होता है ना, जब आप किसी को पसंद करते हो और वो आपको एक सेकंड के लिए भी दिख जाए तो कितना अचीवमेंट लगता है ना। तो कभी कभी मैं सच्ची में बहुत हो जाती हूँ ऐसे डीमोटिवेट। तो ये छोटी छोटी खुशियों से जब मैं मोटिवेट होती हूँ ना, मुझे मतलब अंदर से रियली खुशी मिलती है कि हाँ देखो लोग कितना प्राउड फील करते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। सच्ची में ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, कि क्या कर रही हूँ, वीडियोस ही तो बना रही हूँ, वीडियोस ही तो। और ऐसे ही कई लोगों को लगता होगा क्या ही कर रही है, वीडियोस ही तो बना रही है। लेकिन नहीं, जिनको मैं हंसाती हूँ और जो मेरी वजह से थोड़ा सा किसी के चेहरे पे स्माइल आती है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी वाली बात हो जाती है सच्ची में। तो क्या ही कहें, आई हैव नो वर्डिंग्स, आई एम सो हैप्पी। और आज पता है हैप्पी और भी है कि मुझे सब्जी वब्जी बनानी नहीं। आज राजमा चावल बने थे दोपहर को, तो मैं मार्केट चली गई, चावल वगैरह भिगो के गई थी, तो मम्मी ने पीछे से बना दी। क्योंकि मार्केट जाने के बाद पता नहीं चलता भैया कितने देर लग जाए। और हमारे पानीपत की मार्केट इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, उसमें इतनी भीड़ होती है ना कि अगर आप एक बार एक्टिवा लेके घुस गए ना, तो ना आगे जाने का रास्ता ना पीछे जाने का रास्ता, फिर तो आप फंस ही गए, ऐसे हो जाता है। तो इसीलिए जहाँ मैं 1 घंटे का काम होता है ना, वहाँ पे हमारे को कहीं पर 2 घंटे भी लग जाते हैं। बट ये हो जाता है कि मैं तो अकेली हूँ ना, तो मैं तो सच्ची फंस जाऊँ। मैं तो 3 घंटे से पहले ना निकलूँ। ये तो मेरे हस्बैंड हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के, वो होते हैं ना सांप की तरह, जैसे एक्टिवा चलाते हैं इधर उधर से निकाल के फंसा के ले आते हैं। मेरे जैसे का तो काम ही नहीं है भाई। मैं तो फंसा के रख दूँ। मैं तो सीधे सीधे रोड से ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो भाई मेरे पास ना कल एक कमेंट आया कि दीदी आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, तो आप किसी तरह उसको प्रमोट करने में हेल्प कर सकते हो। तो
मैं उनको इतना कहना चाहूँगी बहन, प्रमोट तो चलो मैं कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उस चैनल में कोई ऐसी चीज़ दिखी नहीं जो मैं प्रमोट कर सकूँ। पता है क्या होता है, जब भी आप एफ़र्ट्स कर रहे हो, अगर आपने चैनल बनाया है तो उनके चैनल पर क्या था कि उन्होंने भगवान जी की फ़ोटोज़ उठा रखी हैं, गूगल से ही उठाई होंगी क्योंकि सेम सेम लग रही थी, और उसके पीछे सॉन्ग लगा रखा है, बस यही उनका एफ़र्ट है। लेकिन इतना एफ़र्ट्स नहीं चलता है, आपको कुछ क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी, कुछ डिफ्रेंशिएट दिखाना पड़ेगा, तभी आपको लोग फॉलो करेंगे, नहीं तो लोग क्यों करेंगे। देखो आप फ़ोटो लगा के उसके पीछे छोटे छोटे भजन लगा रखे हैं, लोग कितना देख लेंगे, नहीं देखेंगे। तो मैं इस चीज़ में कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि फिर पता है लोगों को क्या लगता है कि एटीट्यूड दिखा रही है, तो एटीट्यूड नहीं होता है। मैं क्योंकि मेरे पास मैसेज आते हैं ना, तो मैं उस चीज़ पे ना इतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ। मेरे को सच्ची में चैट करने में बहुत आलस आता है। मैं कोशिश होती है कि मैं वॉइस कॉल भेज दूँ, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दूँ, बट फिर सबके पास होना मेरे को लगता है ज़रूरी भी नहीं है ऐसे मैं वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी भेजूँ। मैं रिप्लाई हर किसी का करती हूँ, हर किसी का, अगर मुझसे कोई हेल्प मांग रहा है, हर किसी का। क्योंकि जब मैंने स्टार्टअप किया था ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी कि कैसे एडिटिंग होती है, कैसे चैनल बनता है, कैसे सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन सीखा तो खुद से ही है, यूट्यूब से ही सीखा है सब कुछ। लेकिन फिर भी अगर कोई सहारा मिल जाता है, कोई आपको बता देता है ना वर्बली, तो बहुत हेल्प हो जाती है। मेरी किसी ने हेल्प नहीं की लिए, तो मेरे को लगता है कि मेरे को हेल्प करनी चाहिए दूसरों की, जितनी मुझे नॉलेज है। मैं ये नहीं कहती कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट जितनी मुझे नॉलेज है मुझे इतनी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन हेल्प करने के लिए सामने मुझे वो सोर्स भी तो दिखना चाहिए ना, कि उस चीज़ पे हेल्प करी जाए तो फ़ायदा होगा। तो वही बहन या भाई जो भी थे, मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आजकल पता है क्या, अभी कल परसों भी मेरे साथ ऐसा ही स्कैम हो गया। क्योंकि आजकल पता नहीं चलता कि कोई भी लड़का लड़की की आईडी बना के चैट वैट करना शुरू कर देता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर चैट्स की रिप्लाई नहीं करती, लेकिन एक बंदी ने, प्रिया नाम था उसका, मैं बता दूँ आपको अगर भी आपको भी रिक्वेस्ट आए, तो एक बंदी ने लड़की की ही फ़ोटो लगा रखी थी, और मेरे पास कम से कम 100 से ज़्यादा हेलो 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 हाय, हेलो हाय, हेलो हाय के मैसेज भेज रखे। मैं वैसे तो ज़्यादा देखती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि किसी ने कुछ पर्टिकुलर लिखा हुआ है ना, तो उसका रिप्लाई करती हूँ। हेलो हाय का मैं नहीं करती हूँ, हेलो हाय करके छोड़ रखा है। लेकिन उसने 100 से ज़्यादा मैसेज किए हुए, तो मैंने हेलो हाय का रिप्लाई कर दिया। मैंने कहा येस बताइए आपको कोई काम है। तो उस बंदे ने ना ऐसे बेकार सी कोई ना ऐसे फ़ोटो से भेज दी। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने 1 सेकेंड लगाया, उसे ब्लॉक लगा दिया। मतलब कि आपके ऊपर कोई ट्रस्ट कर रहा है, आप किसी को लड़की बन के बात करना चाह रहे हो, यार तुम जेन्युइन रहो यार। क्या मिल जाता है तुम्हें, ऐसे बताओ। लड़की की इतनी क्या तुम्हें चुल्लू मची पड़ी है कि तुम्हें लड़की की पहचान बनानी पड़ रही है। मतलब आजकल कितना ज़्यादा ये फ्रॉड होने लग गया इस तरह का। तो भाई मैं ना इसीलिए नहीं ज़्यादा रिप्लाई करती हूँ किसी को भी, और मैं कॉल भी नहीं उठाती हूँ, चाहे कोई कितना भी अच्छा बने। कोशिश मेरी रहती है पहले मैं अच्छे से पेज वेरीफाई करती हूँ, फिर करती हूँ। लेकिन आजकल फ्रॉड लोग ऐसे बैठे हैं जो पेज को भी इतना जेन्युइन बना लेते हैं। जेन्युइन इन द सेंस कि किसी का पेज ऐसे हैक कर लिया, उसके बाद सारी तो उसकी प्रोफाइल है, और उसके नाम से दूसरों को चैट कर रहे हैं। कोई लोग तो हेल्प मांगने लग जाते हैं, पैसों के लालच दिखाते हैं। कुछ लोग कैसे करते हैं, मतलब आप कितनी तरह से बचोगे किसी तरह के फ्रॉड से, बताओ। फिर भी समझदारी दिखानी पड़ती है कई बार, बट आजकल पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। तो बात ये कर रही थी कि मैं ऐसे पेज की हेल्प नहीं कर सकती जहाँ पे कोई एफ़र्ट्स नहीं है, और जहाँ पे मुझे कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखती। अगर आपके एफ़र्ट्स होते, क्रिएटिविटी होती, तो डेफिनेटली आई हेल्प यू, बट अभी मैं नहीं कर सकती ना, तो इसीलिए मैंने फिर रिप्लाई करना बंद कर दिया था। तो किसी को ऐसे ना लगे कि ईगो है, एटीट्यूड है। पढ़ा है, चलो कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ नहीं। आप क्यों कुछ कहोगे, मेरे से तो कोई काम ही नहीं होता आजकल तेरे को, अरे यार। कोई बात ही नहीं होती, अपने आप में बिजी है। जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है, माँ की कोई चिंता ही नहीं है। अरे यार ऐसे भी आप कैसी बातें करते हो? कैसी बातें करती हूँ मैं, ऐसी बातें करती हूँ, पागल हूँ मैं। भूख लग रही है, कुछ खाने में पड़ा है। इसको मेरे से सिर्फ एक ही काम होता है, एक ही काम, बस जब से बड़ा हुआ है ये। ऐसे थोड़ी होता है। मैंने आप लोगों के साथ इसका बचपन वाला व्लॉग शेयर किया ना, कितना क्यूट और इतने अच्छे से व्लॉग बनाता था। नहीं है, आप तो क्यूट नहीं है, कुत्ता है तो। अरे यार कुत्ता बन गया। बता दो, कुछ खाने को पड़े तो राजमा चावल पड़े हैं, खा लो। खा ले जाके। गरम कर लियो, ऐसे मत खाइयो, ठीक है? ठीक है। इस बच्चे को, मेरे नालायक बच्चे को, पापा आए हैं, इसके टीवी चल रहा है तो इसको पढ़ाई याद आ गई है। इससे पहले तू आप क्या देख रहे थे? टीवी है, पहले मैं रेस्ट कर रहा था। रेस्ट कर रहा था। सुधर जा थोड़ा सा। क्या? क्या? तो भाई अभी बज चुके हैं 9:15, और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। डिनर बनाना क्या, फुलके डालने हैं, क्योंकि राजमा बने होते हैं उस दिन तो मौज ही मौज हो जाती है।
रात को भी खा लेते हैं। वैसे ऐसा हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है। और जब कोई सूखी सब्जी बनती है तब रात को दाल बनानी पड़ती है या फिर कुछ और आइटम बनानी पड़ती है। सूखी सब्जी के साथ दाल चलती है। ऐसी कोई चीज़ हो तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ता। वैसे आप लोगों के साथ मैं रोज़ शेयर करती तो कोई सही। तो सब लोग बैठ के देख रहे हैं टीवी। इस टाइम पे सीरियल शुरू हो जाते हैं, मतलब जो मैं देखती हूँ रियलिटी शोज़ वगैरह। बाकी तो मुझे इतना कोई शौक है नहीं। आ गया मेरा बच्चा। बुलाया तो नहीं, बस बुलाने वाली थी। तो देखो मेरे मन की आवाज़ आ जाती है। थोड़ी सी राजमा बच्चे दे देना। राजमा चावल नहीं खाने? गरम क्यों करने दे, ऐसे ही खा लेता है। खा ले चावल और नहीं लेने? खा तो लिए थे, अभी तो खाए थे। और लेने हैं तो ले लियो, पापा सारे थोड़ी खाएंगे। और किसी ने नहीं खानी? दादू तो रोटी खाएंगे। दादू से पूछ के राइस खाओगे रोटी खाओगे? दे देना फिर, चावल दे देना। ठीक है, तो चलिए भाई खाते हैं खाना। सबको खिला दिया, अब हमारी बारी आ गई। ये है रात के 10 और मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। बस अब बर्तन धोने का काम है और उसके बाद ख़त्म सब कुछ। फिर सो आराम से, मज़े करो। और मेरी बहुत बुरी आदत हो चुकी है सुबह 9 बजे उठने की। बहुत बुरी आदत, मतलब कोई होगी लड़की ऐसी जो सुबह 9 बजे उठती होगी ससुराल में। मैं 9 बजे उठती हूँ जी। अब जैसे आज मन्नू की छुट्टी थी तो मैं अलार्म बंद करके फिर सो गई और फिर मैं उठी 8:30 बजे। मतलब 9 बजे तक तो बहुत गंदी आदत पड़ गई है। और जब 6 बजे उठते तो 6 बजे की आदत लग जाती है, लेकिन जब 9 बजे उठने की आदत बन गई है तो अब 9 बजे की नींद खुलती है। नींद ही नहीं खुलती उससे पहले। मन्नू ने जाना होता तो मन्नू को भेज के फिर हो जाती है। अब थोड़ा मौसम खुलेगा ना तो दोबारा से अपनी रूटीन को ना थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। और मैंने ये चीज़ देखी है, अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, थोड़ा सा जिम विम जाती हूँ तो पूरा दिन फ्रेश रहती हूँ। लेकिन नहीं जाती हूँ, बस एक सुबह उठने का ही थोड़ा आलस होता है। उठ के जिम विम चली जाती हूँ तो पूरा दिन फ्रेश रहती हूँ। नहीं जाती हूँ, लेट तक सोई रहती हूँ तो पूरा दिन मेरा शरीर ऐसे ढीला ढाला, ऐसे आलस में और तबीयत खराब और ऐसे ही रहता है। बहुत ज़्यादा होता है। शादी से पहले जब मम्मी कई बार बोलती थी ना, जैसे हर दूसरे दिन ही मम्मी बोलती थी कि हाँ सिर में दर्द है, आज ये है आज वो है, तो हम बोलते रहते थे हाय क्या ये रोज़ रोज़ मम्मी बोलती रहती है, ऐसे थोड़ी होता है या कुछ। लेकिन अब खुद के साथ होता है तो पता चलता है भाई रोज़ रोज़ होता है। कभी सर दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। वैसे सारी चीज़ें वही तो रहती नहीं, शादी से पहले वाली है ना। शादी से पहले मेरे को ना आटा गूंदने का इतना आलस आता था ना, इतना आलस कि मेरा मन नहीं करता था आटा गूंदने का। अगर मम्मी के पास 10 मेहमान भी आया हुआ ना और रोटी के लिए आटा गूंदना, मैं रोटी बना देती थी लेकिन आटे वाला थाल उठा के मम्मी के आगे रख देती थी, आटा गूंद के दे दो। और शादी के बाद मुझे सबसे ज़्यादा काम ही आटे गूंदने का करना पड़ा। मम्मी यहाँ पे मेरी सासू माँ आटा नहीं गूंदती है, मजबूरी में गूंदती है, बस मजबूरी में। कभी मजबूरी आ जाए तो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। मैं ही सुबह सुबह आटा बनाती हूँ। वही चीज़ें हैं। शादी से पहले मैं सब्जी खाती थी बहुत शौक से। मतलब रोटी भले मुझे मत दो, मैं सब्जी के 3-3 कटोरियाँ भर के खा जाती थी। यहाँ पे आके कम हो गया क्योंकि यहाँ का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो गया मेरा। शादी से पहले क्या होता था, ऑफिस से आती थी ना, ऑफिस से आने के बाद 1 कप चाय बनाती थी और साथ में 1 कटोरी सब्जी का। मतलब मेरे को चाय के साथ नमकीन बिस्किट नहीं चाहिए थे, सब्जी चाहिए होती थी और सब्जी खाती थी। यहाँ पे तो सब चेंज हो गया, सब चेंज। कुछ तो पता है क्या, मन भी करता था ना तो डर लगता था कि कोई क्या कहेगा, ये कैसे खा रही है, ऐसे लगता नहीं था। थोड़ा सा अजीब भी लगता था। तो धीरे धीरे वो चीज़ होती है ना, फिर वो आदत ही खत्म हो गई। तो फिर भी ससुराल वालों को ऐसे लगता है कि भाई क्या है, कुछ क्या फर्क पड़ता है लड़कियों को। चलो जी, ये तो दुनिया के साथ है, चलता ही रहता है सबके साथ। बदलाव प्रकृति का नियम है। तो मैं धो लेती हूँ बर्तन। आप करिए एक काम मेरा कि आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और साथ में जो हाइप दे रखा है वो भी कर दिया करो भाई। उससे भी हमें थोड़ा सा फ़ायदा होता है मेरे ब्लॉग बनाने में कि लोग पसंद कर रहे हैं। हाइप दे दिया करो प्लीज़। चलो जी, बाय बाय, बाय बाय, राम राम जी।